कौन है भगवान शिव? क्या सिखाते हैं पुराण उनके बारे में? क्या वो सच है? क्या शिव हमें नशा करने के बारे में सिखाते हैं या सर्वनाश करने के बारे में? भगवान शिव, शिवा, महादेव, महाकाल, रुद्र, भोलेनाथ, ओमकार, न जाने कितने नाम हैं और उनसे ज़्यादा उनके अंदर के गुण जैसे आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान, तपस्या, वैराग्य, तांडव और अर्धनारीश्वर रूप जैसे अनगिनत गुण। लेकिन क्या उनके इतने रूपों और इतने गुणों का आज की इस दुनिया में कुछ उपयोग है? दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं महादेव की। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं बात करूंगा कैसे आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में, वो भी 2023 में, भगवान शिव उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वो हमेशा से रहे हैं, सृष्टि के शुरुआत से। कैसे उनका हर एक रूप हमें अपने जीवन में हर कठिनाई से आगे बढ़ने का राह दिखाता है। कैसे उनके इन गुणों को फॉलो कर हम अपने लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिटीज़ उन सभी को हेल्प करेगी जो अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं। क्योंकि महादेव खुद ही देवों के देव हैं, वो खुद ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। एम्ब्रेसिंग चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, द ओनली थिंग इज कॉन्स्टेंट इन लाइफ इज चेंज। और भगवान शिव हमें उसे ही अपनाने का महत्व सिखाते हैं। उन्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है, लेकिन हम उसे हमेशा गलत ही सेंस में लेते आए हैं। ये निगेटिव नहीं बल्कि एक पॉजिटिव थिंग है। वो क्यों डिस्ट्रक्शन करते हैं? जब दुनिया में पाप बढ़ जाता है, सिर्फ बुराई रह जाती है, इसको खत्म करने के लिए और फिर से नई दुनिया, अच्छी दुनिया बसाने के लिए। इसका मतलब है अपनी लाइफ में निगेटिविटी, बैड हैबिट्स या कोई भी चीज़ जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, उसका डिस्ट्रक्शन कर पॉजिटिविटी, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है। जब तक हम लाइफ में चेंज नहीं लाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चेंज से हमें डरना नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए इसको अपनाना है। बैलेंस, भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। यह हमारे अंदर और हमारे आसपास की दुनिया, इस ब्रह्मांड में डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज को बैलेंस करने के इम्पोर्टेंस को दर्शाती है। उनका यह रूप हमें बताता है कि लाइफ में एक प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वर्क लाइफ बैलेंस हो या एक्शन और प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में बैलेंस रहेगा तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मोह छोड़ना, भगवान शिव एक तपस्वी हैं। उनको दुनिया के ऐशो आराम से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अलमस्त हैं, उनको महल नहीं चाहिए। वो तो कैलाश में अपना घर बनाए हुए हैं। उनको कोई हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। उनके आभूषण तो गले में लिपटा हुआ सांप है, माथे पर भस्म है। वो सबसे पावरफुल हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं, जितने महल चाहे उतने ले सकते हैं। कौन रोकेगा उन्हें? लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि उनको सांसारिक चीज़ों से मोह नहीं है। वह हमें अपनी ईगो, घमंड, मटेरियल चीज़ों से दूर रहना सिखाते हैं। वो हमें निस्वार्थ तरीके से काम करने की सीख देते हैं, अपने कार्यों के परिणामों से खुद को अलग करके और सिर्फ कर्म करने की सीख देते हैं, जिससे कि हमारा इनर सेल्फ फ्री रहेगा और हम आनंद से भरे रहेंगे। जितना हम दुनिया के मोह से घिरे रहेंगे, उतने ही स्ट्रेस में रहेंगे। वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एंड लर्न टू बी हैप्पी विथ सिंपल लाइफ। निस्वार्थ काम, भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है, क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए उन्होंने विष पिया था। उस विष का नाम हलाहल था, जिसने पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा पैदा कर दिया था। और पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान शिव ने निस्वार्थ रूप से जहर पी लिया। उनका यह रूप शक्ति और बलिदान का एग्जाम्पल है, जो कि भलाई के लिए हर कष्ट को सहने को तैयार है। और उनके इस अलौकिक चमत्कार से पूरा ब्रह्मांड, सारे भगवान, यहाँ तक कि असुर भी उनके आगे नतमस्तक हो गए और समूची सृष्टि उनकी भक्त हो गई। भगवान की यह लीला हमको सिखलाती है कि कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर कुछ काम निस्वार्थ तरीके से भी करने पड़ते हैं, जिससे कि उस वक्त तो हमें बहुत तकलीफ होगी और हम सोचेंगे भी कि दूसरे के लिए हम तकलीफ क्यों सह रहे हैं। बट हमारा ऐसा कर्म फ्यूचर में हमारा ही काम आएगा और इससे सब, बल्कि वो भी जो हमारा बुरा चाहते हैं, वो भी हमारे मुरीद हो जाएंगे। ध्यान और स्थिरता, भगवान शिव को अक्सर ध्यान की अवस्था में दिखाया जाता है। वो आदि योगी हैं, उन्होंने ही ब्रह्मांड को योग दिया है। भगवान शिव को उनके रौद्र रूप के लिए जाना जाता है, जो कि पूरी सृष्टि का विनाश करते हैं। लेकिन वो हमें योग के जरिए खुद पर काबू, खुद के इमोशंस पे कंट्रोल और आत्म शांति की राह दिखाते हैं। नियमित ध्यान करने से हमारा मन स्थिर होता है, शांत होता है, जिससे कि हम अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ क्वालिटीज़ थी भगवान शिव की जिसका मैंने जिक्र किया, और कैसे अगर इसका कुछ % भी हम अपने जीवन में अमल कर लें तो हम लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। भगवान शिव के ये गुण मॉडर्न लाइफ के डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चैलेंजेस का सामना करने और साथ ही पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अचूक अस्त्र है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी जानने वाले के काम आएगी
और उसकी थोड़ी भी हेल्प होगी तो ज़रूर ये वीडियो उसके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।